हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। सोमवती अमावस क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो चलिए जानते हैं। सोमवती अमावस वह अमावस होती है जो चंद्रमा नहीं दिखाई देता। जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह सोमवती अमावस होती है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, सोमवार, और अमावस का अर्थ है पितरों का तर्पण करना। सोमवती अमावस वह अमावस होती है जो सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, पितरों और पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये सोमवती अमावस अधिक मास में पड़ने से इस दिन विष्णु प्रिय तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करें। दीपदान, जल जरूर दे। जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं वह तुलसा जी माता और ठाकुर जी की 7, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन किए गए जप, तप, दान और स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोमवती अमावस के दिन वट सावित्री व्रत पड़ा था पहले, जो बहुत ही शुभ रहा। अब इस बार अधिक मास में 1 महीना अधिक बढ़ने के कारण ये सोमवती अमावस कुछ देर बाद आई है, जो अधिक मास का आखिरी दिन रहेगा। इसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। अधिक मास में सोमवती अमावस के आने से ये अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसमें 3 पवित्र योग एक साथ माने जाते हैं। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अमावस्या पितरों का तर्पण के लिए होती है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन होता है, इसीलिए इस दिन जब दान, पितृ और आत्मशुद्धि के लिए विशेष अवसर माने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरा चैनल देख रहा है वह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। मेरी वीडियो थोड़ा लेट आती है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ ही लेकर मैं आती हूँ। और अब जानते हैं कि सोमवती अमावस कब से कब तक रहेगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून 2026 रविवार के दिन दोपहर 12:19 पर हो चुकी है, और अमावस का समापन 15 जून सोमवार की सुबह 8:23 पर होगा। 15 जून सोमवार के सूर्य उदय पर अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए सोमवती अमावस पर पूजा, स्नान, दान 15 जून 2026 को ही माना जाएगा। विशेष रूप से सुबह 5:20 से लेकर 8:15 तक का समय पूजा, तर्पण और संकल्प के लिए रहेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि इसी अवधि में चल रही होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ समय सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। पूजा का अमृत काल दोपहर 3:56 से लेकर शाम 5:20 तक रहेगा। यह था पूजा, स्नान, दान, जप, तप का सही समय। अब जानेंगे कि इस दिन वह 5 उपाय कौन से करें। नंबर 1, इस दिन स्नान किसी पवित्र नदियों में करें। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर ही गंगा जल अपने पानी में डालकर स्नान करें, और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व हो। नंबर 2, तुलसी जी के समीप जल और दीपक अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र, समीपत्र, फल फूल आदि अर्पित करें। नंबर 4, गरीबों को अन्न, वस्त्र या भोजन का दान अवश्य करें। नंबर 5, काले तिल और उड़द की दाल का दान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। पूर्वजों का तर्पण करें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। वह सरसों के तेल का हो और उसमें काले तिल डालकर जलाना है। अगर आपके घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप सोमवती अमावस के शुभ दिन पर दीपक और जगह भी जला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पीपल पर ही जलाएं। आप दीपक जलाकर इन स्थानों पर भी रख सकते हैं। जैसे तुलसी जी के समीप दीपक जलाकर बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में, भगवान के सामने, रसोई घर में यह माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है।
मुख्य द्वार पर घर की मंगल कामना और सकारात्मकता के लिए रखा जाता है। भावना भाव देखते स्थान नहीं। यदि आप अपने सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर में दीप जलाते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। एक छोटी सी बात, यदि आपकी सोमवती अमावस्या अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है तो तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम जप करना पीपल की पूजा के भाव में भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन 33 बाती का दीपक अवश्य जलाएं और 33 सूखी लकड़ी का बंडल बनाकर भी आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह दीपक तुलसी जी से दूर हो और ठाकुर जी से भी दूर रखें, क्योंकि गर्मी होने की वजह से ये उनको भी परेशानी कर सकता है। इस दिन जितना हो सके दान अवश्य करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार तुलसी जी की 7, 11, 51, 108 जितनी हो सके परिक्रमा अवश्य करें। शिव जी पर जल चढ़ाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें।